ब्राह्मण जो होते हैं वह शिक्षा देने और लेने के योग्य होते हैं। अब मुट्ठी भर चावल लेकर के सुदामा जी अपने पत्नी की आज्ञा लेकर के और कृष्ण भगवान के दरवाजे पे पहुंचते हैं। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहां पे द्वारपाल रोक देते हैं कि यह गरीब जो है कहां से आ गया। तब सुदामा जी निवेदन करते हैं द्वारपाल से, जाओ कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया हुआ है। तब द्वारपाल बोले, अरे तुम्हारा लेबल क्या है और कृष्ण भगवान का लेबल, भगवान महाराज श्री कृष्ण का लेबल क्या है, तुम क्यों आए हो? श्री कृष्ण राजा हैं और तुम एक भिखारी के स्वरूप अपना वस्त्र धारण किए हो, फटा छितरा और पता नहीं कौन पोटली लटकाए हो, तुम्हारे मित्र सुदामा। देखिए गुरु, एक बात बता देना कि आजकल मित्रता भी लेबल देख के होती है। अगर आपका लेबल जैसे रहेंगे वैसे आपको लोग पूछेंगे, क्योंकि गरीब अमीरी, अब गरीब अमीर से मित्रता कभी नहीं हो सकता। अगर आप गरीब हैं तो आप अपने ही समाज में मित्रता करें, आप अमीर हैं तो अपने ही समाज में मित्रता करें। यही चीज मित्रता का पतन हो जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग आपका घर देखते हैं, आजकल लोग आपके पास कितनी संपत्ति है देखते हैं, आजकल लोग आपके पास कितना कार है देखते हैं, लेकिन निष्काम भाव से कोई आपसे मित्रता नहीं करेगा। अगर आपको आपसे काम नहीं रहेगा, आप वस्त्र बढ़िया पहने तो लोग आपका सम्मान करेंगे, अगर वस्त्र आप बढ़िया नहीं पहने तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए जितना जो अमीर है उसके घर में उतना ज्यादा ही बीमारी आती है, उतना ज्यादा ही परेशानी आती है। और जो गरीब हैं, आप देखेंगे कि गांव में कोई समाज, एक दलित समाज का व्यक्ति होता है, वह दिन भर जाके धूप में काम करता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। जानते क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर ये है कि आज हम कमाएंगे तभी कल खाएंगे, अब इसी का हवा लेंगे तो फिर तो लंबे में जाएंगे, फिर आपके पास कुछ जो है रहेगा नहीं। जो है तो यही है, इसलिए अपने आप को मेहनती बनाना है, अपने आप को इतना काम करना, अपने आप को रौद देना है जिंदगी में कि मरे तब लोग कहे कि जो है बहुत अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। कहा गया है ना कि अकेला जब चलना चले व्यक्ति को, जब अकेला चलना पड़े तो कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। काहे को? शमशान, शिखर और सिंहासन पे आदमी अकेले ही जाता है, वहाँ आपकी संगत में कोई नहीं रहेगा। अगर आपको सिंहासन भी प्राप्त होगा तो आप अकेले ही उस पे बैठ सकते हैं। आप अगर शमशान जाएंगे तो अकेले ही जाएंगे, और शिखर पे जाएंगे, अगर आप पर्वत पे जा रहे हैं तो आप अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अकेला चलना पड़े तो कभी भी परेशान ना होइएगा, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही जाता है। तो सुदामा जी श्री कृष्ण से आज्ञा, अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के और निकल गए, श्री कृष्ण के द्वार पे पहुंचे तो वहां पे द्वारपाल रोके हैं। अब सुदामा जी निवेदन कर रहे हैं, कृपा करके कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमें छोड़ दो, हमको जाने दो। बोलते कैसा मित्र? तुम एक गरीब हो, वह एक अमीर है। अमीर गरीब की कोई मित्रता नहीं होती है, अमीर गरीब का कोई मेल नहीं होता है, और गरीबी सबसे बुरी चीज होती है। भगवान किसी को गरीबी न दिखाए तो सही है, गरीबी दिखाना आए
तुम्हारा हड्डियों का ढांचा है जो है शरीर में, फटी धोती पहने हुए हो, फटा कुर्ता पहने हुए हो। तुम्हारा लेवल क्या है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के समीप जा पाओ। वह स्वयं में द्वारिकाधीश हैं, द्वारका के महाराज हैं। तुम होते कौन हो जो जाओ। तब बोले कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है, वह कन्हैया को मैं बालक रूप में देखा हूँ और बालक रूप का बिना छल कपट का देखा हूँ। कन्हैया का जो स्वरूप है वह बालक का स्वरूप है। कृपया मुझे जाने दीजिए, क्योंकि कन्हैया मेरा मित्र है और मेरी दशा ऐसी आ चुकी है। देखिए आज के 5000 वर्ष पूर्व भी यह दोस्ती वाली बात, गरीबी अमीरी की बात आई थी। गरीबी अमीरी, इसलिए सही बताएं आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं। मुझे जिससे काम है मैं उसे याद करूंगा। मुझे जिससे कभी भी काम पड़ता है मैं उसी को याद करता हूँ। आपसे काम है मैं आपको याद करूंगा, आपसे काम है आप सबको जिससे काम है उसी को मैं याद करता हूँ। मैं दोस्त नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे में एक बात है कि मैं कभी भी किसी का रेत उतारी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मेरी दोस्ती बरकरार रहे, इसलिए मैं किसी को मित्र नहीं बनाता हूँ। मैं जो है स्वतः में अकेले चलता हूँ। हमारे दादाजी बोलते रहे ना कि जो है चावल रहता है वह छिटा जाएगा, लेकिन भात बनो, भात रहेगा चिपका रहेगा। तो भात बनिए। और मुझे एक ही शिक्षा बचपन से मिली है, मेरा सोच है कि मैं स्वतः अकेले ही चलूंगा। अगर आप दो लोग के साथ चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ तो दोनों लोग मारे जाएंगे ना, लेकिन अकेला चलेंगे तो सही है ना भाई। गए तो अकेले गए, कहीं कोई अबजस नहीं, सही बता रहे, कोई अबजस लेके सर पे नहीं जाएंगे। इसलिए हम अकेले ही चलते हैं। मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे किसी से अपनापन नहीं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैंने कल बताया था कि माया रूपी यह पृथ्वी है। यह पृथ्वी जो है माया रूपी है। यह माया जो है आपको जब तक रहेगा, हमारा बेटा, हमारी माँ, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारी माया जब तक शरीर में प्राण है तभी तक माया है। मृतक हो जाने के बाद कौन कहाँ है, कौन कहाँ काया है, किसी को कुछ पता नहीं लगता है। इसलिए प्रेम करो तो स्वतः के शरीर से करो, प्रेम करो तो स्वतः के दिमाग से करो, प्रेम करो तो अपने हाथ पैर से करो। यह टूटेगा तब दुख प्राप्त होगा। कोई अगर मर भी जाता है, कोई अपने घर से भाग जाता है तो 2-4 दिन दुख की प्राप्ति होती है, फिर उसके बाद भूल जाता है आदमी। बाऊ पिताजी मर गई ना, सही में वैराग्य है। इसमें वैराग्य जो है निष्काम भक्ति सुदामा जी की लिखी गई है, यह निष्काम है, यह वैराग्य है। और जिस दिन हृदय में वैराग्य आ जाए उस दिन से आप भगवान राधा रानी का चिंतन करना चालू कर दो, शायद आपकी मुक्ति हो जाए। अब सुदामा जी देखते हैं और द्वारपाल जो है जाने को नहीं छोड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, तुम कौन हो। तब सुदामा जी एक निवेदन करते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कन्हैया से कह दो,
पालो कन्हैया से नाम है सुदामा। बजा करके मोहन से एक बार कह दो, ये जा करके मोहन से एक बार कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर में सुदामा नसीबा गया है, इधर में सुदामा नसीबा गया है, इधर में सुदामा नसीबा गया। द्वारपाल जाकर के बताते हैं कन्हैया से, हमारे प्यारे मोहन से, जिनका दिल बच्चों की तरह है। समझ जाइए कि जो बताते हैं दौड़े दौड़े कन्हैया आ जाते हैं कि हमारा मित्र, हे मित्र, हाँ मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो सुदामा बोले कि मित्र, मैंने तेरे से छल किया था, जो एक मुट्ठी हमने अनाज के लिए तेरे से झूठ बोला था कि ठंडी में मेरे दांत किटकिट कर रहे हैं, उसी किटकिट से हमारे जीवन में आज किचकिच हो गया है। जो किटकिट हमारा दांत उस समय किया था, उसी जो है उसी से हमारे जीवन में नहीं बोला गया कि दांत कटाकट बाजे अइलो रोजी भागे। मतलब जहाँ पे दांत हमेशा बजता रहता है, किचकिच बना रहता है, वहाँ पे आया हुआ भी रोजी आता रहेगा, भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। जानते क्यों? क्योंकि गुस्सा जो होता है वह सिर्फ 60 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है। उसी में आदमी अपना रिश्ता समाप्त कर लेता है, अपने आप को हानि प्रदान करता है। इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुस्सा अपने, अगर गुस्सा करना हो तो अपने कैरियर पे करिए गुस्सा, कि हमारा कैरियर क्यों बन नहीं रहा है, हमारा समाज क्यों नहीं बन रहा, हमारी पढ़ाई क्यों नहीं चल रही, उस पे गुस्सा करिए। गुस्सा माँ से, बाप से, चाचा से, चाची से, किसी से गुस्सा कुछ नहीं, क्योंकि जिससे आप गुस्सा कर रहे हैं वह आपके अपने हैं, पराये नहीं है। क्यों तुहार पराया जीवन में ना हो, सब आपका आपन हो, लेकिन कुछ समय तक आपन है जब तक आप भक्ति न करते हो। भक्ति आपके हृदय में आ गई तो आपको कोई अपना नहीं दिखेगा, सब जो है पराया दिखेगा। अपनापन जो माया रूपी पृथ्वी में जो अपनापन होता है, वह अपनापन सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा रहता है। अगर आपके जीवन में स्वार्थ है तो आप अपनत्व तो दिखाएंगे, अगर स्वार्थ जिस दिन खत्म हो जाएगा, अपनापन भी वहां से खत्म हो जाएगा। अब सुदामा जी के मन में विचार आया कि हे द्वारिकाधीश, हमें कुछ जरूर तुम दे दो, लेकिन कह नहीं पाए। उनको लाज लगा कि यह क्या सोचेगा, इसके द्वारपाल क्या सोचेंगे कि इसका मित्र भी गरीब है। सुदामा के, भगवान श्री कृष्ण के सुदामा मिले और मिल के जो है चले गए। अब देखिए रास्ते में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि यार कौनो चीज तो देना नहीं। मन में विचार आया कि कोई चीज जो है मिला नहीं, क्या होगा। अब गए, जब अपनी नगरी पहुंचते हैं तो वहां पे जो है अपना घर ढूंढ रहे हैं। उनका घर तो एकदम गरीबों की तरह था, तो अपना घर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा है घर कहाँ गया। देखिए स्थिति क्या होती है ना, कि जो भक्ति रूपी जो संसार हमारा है, जो भक्ति रूपी संसार है, उसमें जो है घर जो होता है वह श्रद्धा रूपी घर होना चाहिए। भक्ति आप तभी कर सकते जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, और भक्ति आप तब नहीं कर सकते जब आपके हृदय में श्रद्धा न हो। इसलिए आप लोग जो संसार रूपी भक्ति है उसको श्रद्धा रूपी जो है घर से आश्रित करें। संसार को आश्रय दें। आपके पास एक रोटी है तो आधी रोटी दीजिए, लेकिन अपने दुख को देखते हुए दूसरे को दुख को जो टालता है वह भगवान है। अब भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं खूब कि हम तो कुछ मांगे ही नहीं,
और हम घर जाएंगे तो अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे? पत्नी उनको इसलिए भेजी थी कि तुम जाओ और अपने मित्र जो सखा हैं वह श्री कृष्ण, वह द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, उनसे जाके कुछ मांग के लाओ। अब इनकर बोलिए ना निकल। कभी कभी हमारी हम संकोच वश जो है ना, आप कहीं और जाएंगे, किसी काम से जाएंगे, वहाँ बोली आपका नहीं निकलेगा, उसकी देख के लेबल। और हम मेरे में एक आदत है, मेरे स्वभाव में ही है, आदत नहीं स्वभाव में ही है कि अगर आप अमीर हैं तो आप अपने लिए हैं, हम गरीब हैं तो हम अपने लिए हैं, हम भिक्षा मांगने वाले हैं तो अपने लिए हैं। कोई किसी का घर नहीं चला देगा। एक दिन प्रेम से आपको 100-200 दे देगा, लेकिन हर दिन आपको खाना नहीं देगा। आपको जो है आपका पौरुष ही आपको खाना देगा। हम लोग इतना दूर आए हैं तब हम लोग का भोजन चलेगा, या कोई काम हम लोग पूजा पाठ कहीं जा करते हैं, दिल्ली मुंबई गुजरात, तब न चला है। कोई जाकर 5000 रुपये नौकरी कर रहा है तब उसका चल रहा है। आपका पौरुष ही अपने साथ जाएगा, अपने जो है आपको जीवित रखेगा। और जिंदा रहने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि जिंदा रहने के लिए आपको जो करना पड़े, जीवित रहने के लिए आपको जो करना पड़े आपको करना चाहिए, क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तब संसार को देख पाएंगे, और जिंदा रहेंगे तब अपने रोजी रोटी अपने बीवी बच्चों को चला पाएंगे। अब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपकी पत्नी आपके बच्चे भिक्षा मांगेंगे जगह जगह, कुछ कोई देगा नहीं, सब लताड़ेगा कि तुम्हारे पिताजी ही कैले रहना, और हम जौन तो के न दे। तब कहने का बात बस इतना है कि जब वह पहुंच गए सुदामा जी तो उनकी पत्नी खड़ी थी और बड़ा का घर बन गया महल की तरह। तब याद आया कि वो तो भगवान है, वह तो सब चीजों को जानते हैं, कोई चीज उनसे परे नहीं है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जो भगवान नाम का स्मरण करता है उसे मान अपमान का भय नहीं होता है। अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं न आपको सम्मान की चाह होगी न अपमान का भय। अगर आप भगवान नाम का अगर स्मरण करते हैं न गुरु, तो आपको न सम्मान की चाह होगी और न अपमान का भय। हमको न अपने सम्मान की चाह है न अपने अपमान का भय है। हमको जिस रूप में जो मिलेगा हम उससे उसी रूप में मिलेंगे। आप हमको अभिषेक जी बोलेंगे तब भी हम आपके अपने हैं, अभिषेकवा भी बोलेंगे तब भी हम आपके अपने हैं, और अभिषेक भी बोलेंगे तब भी हम आपके अपने हैं। आप हमको हरे बोलोगे तब भी हम आपके अपने हैं। हम जब भगवान को हरे राम हरे कृष्ण कहते हैं तो हम तो बच्चे हैं, अभी बहुत नादान हैं। आप हमको जिस रूप में मिलेंगे हम आपको उस रूप में मिलेंगे जैसे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मिलते हैं। उनका स्वरूप इतना तगड़ा है कि जीव का मान अपमान दोनों वह स्वयं कर पाते हैं। हरे राम हे राम राम